नमस्कार दोस्तों, आप लोग का रियल ठप चैनल पर स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं दृष्टि आईएएस की तरफ से बीपीएससी 70 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 4। जैसा कि मैंने बताया था, ये बिल्कुल आपके क्लासरूम एग्ज़ाम जैसा होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं हम लोग। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2024 द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, वैश्विक अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2023 में 3.2% की समृद्धि दर्ज की, जो वर्ष 2022 की तुलना में थोड़ी अधिक है। ऑप्शन 2, निवेशकों के कमजोर विश्वास के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्रवाह में कमी आई। क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर है बी, केवल 2। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। वर्ष 2023 के वैश्विक व्यापार डेटा रुझान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है सी, 1 और 2 दोनों ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 3, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी, 1 और 2 दोनों इसका ऑप्शन दोनों सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक राजस्व उछाल की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बी, कर दरों में परिवर्तन के प्रभावों सहित कर आधार पर परिवर्तन के प्रति कर राजस्व की प्रतिक्रियाशीलता। क्वेश्चन नंबर 5, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है एक, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। वित्त वर्ष 2023 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में प्रत्यक्ष करों में 15.8% और अप्रत्यक्ष करों में 10.6% की समृद्धि हुई। क्वेश्चन नंबर 6, वित्त वर्ष 2023 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में केंद्र सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय परिनियोजन में किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुई। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए, रेलवे। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में उल्लेखित व्यय आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सी, इसका ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 8, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 द्वारा साझा किए गए मुद्रास्फीति आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सी, 1 और 2 दोनों, इसका ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही है। आप लोग देख लीजिएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2023-24 आर्थिक सर्वेक्षण के निर्यात आयात आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है डी, न तो 1 होगा न ही 2 होगा, इसका दोनों ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 द्वारा साझा किए गए एफडीआई प्रवाह आंकड़ों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ए, केवल 1, इसका ऑप्शन 1 सही है। भारत में शुद्ध एफडीआई प्रवाह वित्त वर्ष 2023 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में कम हुआ। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के बाह्य क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है बी देख लेते हैं, इसका ऑप्शन 2 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन 2 सही आंसर है। भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस कल्याणकारी योजना में प्रारंभ से ही लाभार्थियों की संख्या सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ए, स्वच्छ भारत मिशन। क्वेश्चन नंबर 13, नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार महिला श्रम बल भागीदारी दर क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है सी, 37%। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी चर्चा पत्र के अनुसार भारत में बहुआयामी निर्धनों की संख्या का अनुपात कितना है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ए, 11.28%। निम्नलिखित में से कौन डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का गठन करता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है डी, उपयुक्त में से सभी, इसका चारों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16, कृषि ऋण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है बी, केवल 2, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना ने किसानों को समय पर और सुविधाजनक ऋण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्वेश्चन नंबर 17, गैर निष्पादित
अस्थियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, मई 2024 में इक्विटी बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत की वैश्विक रैंक क्या थी? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है सी, 5वीं। क्वेश्चन नंबर 19, वित्तीय बाजारों के संदर्भ में T+1 निपटान चक्र क्या है? इसका अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ए, सम व्यापार तिथि के एक दिन बाद निपटाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वित्तीय बाजारों के संदर्भ में सेबी द्वारा शुरू किया गया स्मार्ट कार्यक्रम क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है बी, निवेशक शिक्षा के लिए एक कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 21, सोशल स्टॉक एक्सचेंज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है डी, यह सुनिश्चित करता है कि धन निधि संग्रह योग्य गैर लाभकारी संगठनों एनपीओ द्वारा की जाने वाली विशिष्ट परियोजनाओं से संबंधित हो। इसका चारों ऑप्शन सही है। 21 का डी होगा, इसका चारों ऑप्शन सही है, आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस नियामक संगठन ने वर्ष 2047 तक सभी के लिए बीमा मिशन शुरू किया है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है बी, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 23, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है सी, 1, 2 और 4, इसका ऑप्शन 1, 2 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 24, खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए सरकार के उपायों के संदर्भ में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है डी, 3 और 4, इसका ऑप्शन सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्विक व्यापार गतिशीलता की प्रवृत्ति का वर्णन करता है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है सी, 1, 2, 3, इसका 1, 2, 3 ऑप्शन सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन निर्यात और आयात की प्रवृत्ति का वर्णन करता है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है ए, और इसका ऑप्शन 1 सही है। भारत के पण्य वस्तु निर्यात के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है डी, उपर्युक्त में से सभी, इसका तीनों ऑप्शन सही है, 1, 2, 3। भारत के खिलौना व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है सी, 1 और 2, इसका दोनों ऑप्शन सही है। भारत के रक्षा के क्षेत्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है सी, 1 और 2, दोनों ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश वित्त वर्ष 24 में भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है सी, यूएई। सेवा निर्यात के मामले में भारत वैश्विक स्थान कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है सी, के इसका ऑप्शन 1 सही है। विगत 4 वर्षों में निम्नलिखित में से किन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है डी, 1, 2 और 3, इसका ऑप्शन सही है। मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, ये तीनों सही है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है डी, न तो 1 ऑप्शन इसका सही है, नहीं तो दोनों ऑप्शन इसका गलत है। निम्नलिखित देशों को शीर्ष धन प्रेषण प्राप्त करने वाले देश के रूप में माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है इसका बी, 1, 4, 2, 3। पहले मैक्सिको होगा, फिर फिलीपींस होगा, फिर पाकिस्तान होगा, फिर बांग्लादेश होगा। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS5 2019-21 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है सी, 1 और 2, दोनों। भारत के नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है ए, केवल 1, ऑप्शन 1 इसका सही है। भारत की संचयी स्थापित और ऊर्जा क्षमता अप्रैल 2024 तक लगभग 82 गीगावाट तक पहुंच गई है।
ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है ए, यह पेरिस जलवायु समझौते के तहत स्थापित किए गए आवधिक समीक्षा तंत्र है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पहल भारत द्वारा संचालित की जा रही है? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है डी, उपयुक्त में से सभी, इसका चारों ऑप्शन सही है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है ए, इसका ऑप्शन वन सही है। इसकी घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी। पोषण भी पढ़ाई भी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है सी, 3 और 4, इसका 3 और 4 ऑप्शन सही है। बजट 2024-25 में उल्लेखित रोजगार प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है बी, केवल 2, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सरकार के राजस्व की प्रवृत्ति का वर्णन करता है? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है सी, 1 और 2 दोनों, इसका दोनों ऑप्शन सही है। बजट 2024-25 के अनुसार तरुण श्रेणी के तहत मुद्रा ऋण की बढ़ी हुई सीमा क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है सी, 20 लाख। केंद्रीय बजट 2024-25 में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है डी, उपयुक्त में से सभी, इसका तीनों ऑप्शन सही है। 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन इसका सही है 45 का। बजट 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है डी, उपयुक्त में से सभी, इसका भी तीनों ऑप्शन सही है। 46 का 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय को बजट 2024-25 में सबसे अधिक आवंटन मिला? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है ए, रक्षा मंत्रालय। बजट 2024-25 में अपनाई गई सब्सिडी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर है बी, केवल 2, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। 48 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। निम्नलिखित में से किस प्रमुख योजना को बजट 2024-25 में सबसे अधिक आवंटन मिला? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है बी, MGNRES, मनरेगा। क्वेश्चन नंबर 50, जनजातीय कल्याण के लिए वित्त मंत्री ने बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से किस योजना की घोषणा की? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है बी, प्रधानमंत्री जनसंख्या उन्नत ग्राम अभियान। बजट 2024-25 में उल्लेखित केंद्र सरकार के वित्त के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर है डी, देख लेते हैं। उपयुक्त में से सभी, इसका तीनों ऑप्शन सही है। 1, 2, 3, इसका तीनों ऑप्शन सही है 51 का। क्वेश्चन नंबर 52, बजट 2024-25 द्वारा घोषित कौशल पैकेज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है सी, इसका ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर है ए, इसका ऑप्शन 1, 53 का ऑप्शन 1 सही है। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है बी, गरबा। हाल ही में समाचारों में रहा अराजक पूंजीवाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है डी, एक राजनीतिक दर्शन जो राज्य के प्रतिस्थापन की वकालत करता है, जिसमें मुक्त बाजार में निजी कंपनियां कानून और व्यवस्था के प्रावधान को अपने हाथ में लेती है। क्वेश्चन नंबर 56, माइग्रेशन एवं डेवलपमेंट ब्रीफ किसके द्वारा जारी किया गया है? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर है सी, विश्व बैंक। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर है डी, पंचायती राज मंत्रालय। निम्नलिखित में से किसने औपनिवेशिक काल के दौरान राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था, जिसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था? क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर है बी, BKRB राव। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
क्वेश्चन 59 का आंसर है डी, देख लेते हैं। न तो 1 इसका ऑप्शन सही है, न दोनों इसका ऑप्शन गलत है 59 का। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य हैं? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है डी, उपयुक्त में से सभी, मतलब इसका चारों ऑप्शन सही है। वर्ष 1955 में गठित करवे समिति का संबंध था, लघु उद्योग से संबंध था, इसका 61 का डी आंसर है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय नियोजन का निर्माता माना जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर है सी, पीसी महाल नोबिस। 63, सेवाओं के आउटसोर्सिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर है सी, 1 और 2 दोनों, इसका दोनों ऑप्शन सही है 63 का। विश्व व्यापार संगठन WTO के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर है बी, 1 और 3 इसका सही है, ऑप्शन 1 और 3 इसका सही है। वर्ष 1991 की नई आर्थिक नीति के बाद औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि में मंदी के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख कारक जिम्मेदार है? क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर है डी, 1, 2, 3, इसका तीनों ऑप्शन सही है 65 का। निम्नलिखित में से कौन सा निवेश मानव पूंजी निर्माण का स्रोत माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर है डी, इसका चारों ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व को पहचाना? क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर है सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 68, स्वतंत्रता के बाद भारत में गरीबी कम करने के लिए सरकार का दृष्टिकोण निम्नलिखित में से कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर है डी, इसका तीनों ऑप्शन सही है। भारत में काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर है बी, 1970। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है जो निम्न से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है सी, वृद्धजन। भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर है बी, 10वीं पंचवर्षीय योजना। शैक्षिक व्यय का अनुमान लगाने के लिए वर्ष 1998 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर है ए, तापस मजमूदार समिति। भारत के किस राज्य में महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी निवारण कार्यक्रम को दूसरी क्रियान्वित किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर है डी, केरल। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर है बी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। जैविक कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर है सी, ऑप्शन 2 और 3 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 76, शहरी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की न्यूनतम भागीदारी के निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर है सी, 2 और 3, इसका ऑप्शन 2 और 3 सही है 76 का। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? कृषि में। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर ए है। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी ढांचे को आर्थिक अवसंरचना नहीं माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर है सी, इसका ऑप्शन 2, 3, 5 सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर है बी, कोयला। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर है डी, न तो ऑप्शन 1 सही है न ही 2 सही है, दोनों इसका ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर है डी, एडम स्मिथ। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनॉर्ड कीन्स द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर है सी, ऑप्शन इसका 1 और 3 दोनों सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन से मुद्रा के कार्य हैं? क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर है डी, उपयुक्त में से सभी, इसका चारों ऑप्शन सही है। भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर है सी, 1, 3 और 4 इसका ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास के आर्थिक निर्धारक है? क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर है डी, इसका चारों ऑप्शन सही है। वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर है सी, 1 और 3 इसका ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसे उत्पादक के कारक के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर है डी, उपयुक्त में से सभी इसका चारों ऑप्शन सही है। किसी बैंक की ऋण सृजन क्षमता खाली जगह पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर है डी, नकद आरक्षित अनुपात। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है? क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर है सी, नेपाल। पार्टियों के 28वें सम्मेलन COP28 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर है ए, केवल 1, इसका ऑप्शन 1 सही है। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर है सी, तिरुवनंतपुरम। निम्नलिखित में से किस इसरो वैज्ञानिक को नवंबर 2023 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर है बी, ललित तांबिका। भारत में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल कहाँ खोला गया? क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर है सी, गुरुग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है? क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर है डी, म्यांमार। सोमवेद महामंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर है ए, इसका ऑप्शन ए सही है। यह विश्व का सबसे बड़ा साधना केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कालाजार का उन्मूलन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया? क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर है सी, बांग्लादेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिद्ध की प्रजातियों के संरक्षण के लिए वल्चर रेस्टोरेंट शुरू किया है? क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर है ए, झारखंड। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स का प्रथम संस्करण आयोजित किया? क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर है ए, दिल्ली। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य को सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर है बी, उड़ीसा। सॉरी, एक सेकेंड, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर है बी, छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में AMPLIFI 2.0 पोर्टल लॉन्च किया? एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर है सी, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में विश्व की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी की शुरुआत करने की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर है बी, उड़ीसा। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से प्रोजेक्ट प्रयास शुरू किया? क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर है ए, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन। निम्नलिखित में से किसे प्रोफेट सॉन्ग उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर है सी, पॉल लिंच। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने बालकों के लिए विश्व का पहला मलेरिया टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया? क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर है बी, कैमरून। मार्डिका समुदाय जो अनुसूचित जातियों के उप वर्गीकरण का पक्षधर रहा, निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल समुदाय है? क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर है सी, तेलंगाना। हाल ही में आयोजित 19वें नम शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की? क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर है डी, युगांडा। भारत सरकार ने मुक्त आवाजाही व्यवस्था समझौते को समाप्त करने का निर्णय लिया है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ऐसी व्यवस्था साझा करता है? क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर है सी, म्यांमार। डेजर्ट साइक्लोन नामक पहला संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया?
क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर है बी, राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ओपेक से अलग हुआ? 109 का आंसर है बी, अंगोला। बिहार की नवीन पर्यटन नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर है बी, 1 और 3, इसका ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसे उनके मैथिली निबंध संग्रह बोध संकेतन के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर है सी, बासुकीनाथ झा। पटना विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य बनने वाले पहले ट्रांसजेंडर कौन है? क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर है बी, रेशमा प्रसाद। जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया? क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर है डी, 3 और 6, इसका 3 और 6 ऑप्शन है सही। कर्पूरी ठाकुर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 114 का आंसर है ए, 1 और 2, इसका ऑप्शन सही है। बिहार पुलिस द्वारा ऑफलाइन और ऑनलाइन पुलिस सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिशन शुरू किया गया है? क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर है सी, मिशन जन सेवा। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई? क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर है सी, जीविका अभियान। बिहार लघु उद्यमी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर है बी, इसका ऑप्शन नंबर 2 बस सही है। बिहार में आधारित निम्नलिखित में से किस डॉक्यूमेंट्री ने यूनेस्को पुरस्कार जीता है? क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर है सी, बीवर्स ऑफ होप। क्वेश्चन 120 निम्नलिखित में से कौन सा समाजवादी अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं का सर्वोत्तम वर्णन करता है? क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर है डी, केंद्रीय नियोजन और संसाधनों का नियंत्रण। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक आर्थिक विकास का निर्धारक माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर है सी, मानव पूंजी में निवेश। निम्नलिखित में से कौन अक्सर जन समाचारों में रहने वाले पद डॉलरीकरण का सर्वोत्तम वर्णन करता है? क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर है ए, इसका तात्पर्य घरेलू अर्थव्यवस्थाओं पर अमेरिकी डॉलर के प्रभाव को कम करना है। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर है सी, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 124 निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट विशेषता है जो पूंजीगत वस्तुओं को मध्यवर्ती वस्तुओं से अलग करती है? क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर है ए। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से एक लघु उपग्रह विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया? क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर है बी, मॉरिशस। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज निम्नलिखित में से किसको उचित रूप से संदर्भित करता है? क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 127 आवश्यकताओं का उभय दोहरा संयुक्त निम्नलिखित में से किसको उचित रूप से संदर्भित करता है? क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर है बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर है सी, 1 और 2, इसका दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही है इसका। किसी भी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसकी मानव पूंजी का हिस्सा माना जाएगा? क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर है बी, मानव संसाधन का ज्ञान, कौशल और क्षमताएं। द सेमिनल ओवर कॉमन फ्यूचर संबंध है। 130 का आंसर है डी, सतत विकास। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर है सी, इसका ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश दशकों में नागरिक संघर्ष और भोजन की कमी से पीड़ित है तथा हाल ही में अपने अत्यंत भीषण भूकंप के कारण जन समाचारों में था? क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर है बी, सीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रच्छन्न बेरोजगारी का सर्वोत्तम वर्णन करता है? 133 का आंसर ए, जब कार्य के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन 8 लोग लगे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक संदर्भ अवसर लागत की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करता है? क्वेश्चन नंबर 134 का आंसर है सी, चुनाव करते समय वांछनीय विकल्प की मात्रा के मूल्य को छोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 135 रिकॉर्ड समतुल्यता अर्थशास्त्र में एक अवधारणा है जिसके अनुसार
135 का ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। मुद्रा के संचलन वेग की अवधारणा प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से किस स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए स्थिरीकरण का उपयोग करेगा? क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर है सी, जब भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा भंडार का प्रवाह होता है। चीन और भारत तुलनात्मक विकास अनुभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 138 का आंसर है सी, उपयुक्त में से सभी। इसका तीनों ऑप्शन सही है 138 का। 139, भारत में निर्धनता आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 और 2 इसका दोनों ऑप्शन सही है। वर्तमान परिदृश्य में भारत में खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर है सी, 1 और 2 दोनों, इसका दोनों ऑप्शन सही है 140 का। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 141 का आंसर है डी, उपर्युक्त में से सभी। इसका तीनों ऑप्शन सही है 141 का। मत्स्य पालन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर है सी, 1 और 2 दोनों, इसका दोनों ऑप्शन सही है। तटीय जल कृषि प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर है डी, इसका दोनों ऑप्शन गलत है। इसका ऑप्शन डी आंसर सही है, बट इसका ऑप्शन 1 और 2 दोनों इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 144, विदेश व्यापार नीति FTP 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर है सी, 2, 3 और 4, 2, 3, 4 इसका सही ऑप्शन है। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर है ए, इसका ऑप्शन 1 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 146, पोम्पे रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर है ए, केवल 1, इसका ऑप्शन 1 बस सही है। एग मार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर है बी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। स्वयं सहायता समूह के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर है ए, इसका ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 149, विशेष रसायन जैवीय सामग्री उपकरण और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर है सी, 1 और 2 दोनों, इसका दोनों ऑप्शन सही है। 149 का दोनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 150, ग्रामीण विकास के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर है सी, 1, 2 और 4, इसका ऑप्शन 1, 2 और 4 सही है। थैंक यू गाइस, इसी के साथ आपका सीरीज 4 ख़त्म हो गई है। कल लेकर आएंगे सीरीज 5, टेस्ट सीरीज 5। थैंक यू गाइस, बाय बाय।